नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड प्राइम 20 में, जहां आपको मिलती है हर दिन की ताज़ा खबरें और बड़ी खबरें। अगर आप झारखंड की हर अहम खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे मिस ना हो। तो फिर चलिए चलते हैं, जानते हैं झारखंड की 25 सबसे बड़ी। मुख्यमंत्री का ग्रामीण इलाकों का दौरा, विकास योजना की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने झारखंड के विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा किया है, जहाँ इन्होंने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना था। मुख्यमंत्री ने किसान, ग्रामीण युवाओं को, महिलाओं को सशक्तिकरण कार्यक्रम में प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में स्थिर और गहरी निगरानी रखी है ताकि उन योजनाओं को लाभ सीधे जनता तक पहुँचे। खान राजस्व में गिरावट, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का प्रभाव। झारखंड में खान राजस्व में गिरावट आ रही है, जिसका कारण वैश्विक आर्थिक समस्या है। वैश्विक खनिज बाजार में मंदी और खनिजों की कीमतों को कमी के कारण राज्य को होने वाली आय में कमी आई है। इससे राज्य के विकास और कार्यों में असर पड़ रहा है। सरकार इस गिरावट में सुधार करने के लिए नए उपायों की विचार कर रही है और खनिज संपत्ति को बेहतर बनाने के लिए एक नई रणनीति बना रही है। अगला है शिक्षक की कमी, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी। झारखंड में ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी गंभीर हो रही है, जिससे बच्चों का शिक्षा में असर पड़ रहा है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, खासकर दूर दराज के इलाकों में इसका प्रभाव पड़ रहा है और उनके भविष्य पर भी खतरा है। सरकार इस समस्या को हल करने के लिए एक नए शिक्षक नियुक्ति करने की, वर्तमान शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। डेंगू का प्रकोप, शहरी क्षेत्रों में डेंगू के मामले में वृद्धि। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में इस बार डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इस लोगों को मच्छरों से बचाने का उपाय अपनाने की सलाह दी है। सरकार टीमों में जल निवासी और मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम के लिए अभियान चला रही है। संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को बीमार से बचाया जा सके। आदिवासी अधिकार, भूमि अधिकार के तेजी से वितरण की मांग। झारखंड में आदिवासी समुदाय भूमि अधिकारों के तेजी से वितरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी भूमि पर अधिकृत कब्जे हो रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों को संरक्षण चाहिए। आदिवासी संगठन सरकार से यह मांग रही है कि भूमि अधिकारों के वितरण शीघ्रता से दी जाए ताकि उनकी आजीविका और संस्कृति की रक्षा हो सके। यह मुद्दा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में खास चर्चा है और इसके लिए कई आंदोलन भी चल रहे हैं। चुनावों के लिए राजनीतिक गतिविधियां। झारखंड में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेजी हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपनी चुनावी रणनीतियों के सशक्त हो रहे हैं और इस कार्य जोरों पर है। नेताओं के द्वारा जनसभा, रैलियों एवं नुक्कड़ बैठकों के जरिए लोगों को संपर्क किया जा रहा है और पार्टियों अपने ओर से वादे और योजनाएं का ऐलान कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके। इस चुनावी माहौल में पार्टी के अपने समर्थन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाएगी। पर्यावरण नुकसान, वनस्पति की कटाई और अवैध खनन। झारखंड में पर्यावरण नुकसान बढ़ता जा रहा है, खासकर वनस्पति की कटाई और अवैध खनन के कारण वन क्षेत्रों में अवैध कटाई के जैव विविधता को नुकसान हो रहा है और मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। इसके अलावा अवैध खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे नदियां और जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। यह समस्या राज्य के पारिस्थितिक तंत्र के खतरे में डाल रही है और इसे रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और अवसंरचना में सुधार। झारखंड में सड़क सुरक्षा के लेकर यातायात नियमों को अवसंरचना में सुधार किया जा रहे हैं। झारखंड सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने, यातायात नियमों को पालन सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटना को कमी करने के लिए नए कदम उठाए जा रही है। प्रमुख सड़कों को सिग्नल और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। साथ में दुर्घटना को कमी करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
नक्सलवाद की समस्याएं, मेवावादी गतिविधियों की पर चिंता। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या लगातार बढ़ रही है। खासकर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में माओवादी समूह की गतिविधियां सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन समूहों के द्वारा हिंसा और विस्फोट घटनाएं और सरकारी विकास योजनाओं के विरोध किया जाता है। राज्य सरकार और सुरक्षा बल इन गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। अगला है आदिवासी कल्याण योजना, नई सरकार योजना की शुभारंभ। झारखंड में आदिवासी कल्याण योजना की नई सरकार योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के उद्देश्य आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे क्षेत्र में विशेष कदम उठाए जा रही हैं। आदिवासी क्षेत्र में बुनियाद ढांचे और विकास के लिए विशेष फंड्स किए जा रहे हैं ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजनाएं आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। 12वां है रांची स्मार्ट सिटी परियोजना, शहरी योजना कार्य जारी। रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहरी योजना कार्य तेजी से चल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य रांची शहर के एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलना है, जिससे बेहतर यातायात, सफाई, पानी की आपूर्ति और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे सुविधाएं शामिल हैं। इन फ्लाईओवर, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को भी बेहतर किया जा रहा है। और यह परियोजना रांची को रहने वाले और काम करने वाले अधिक सुविधाजनक और पर्यावरण दृष्टिकोण से बेहतर बनाएगा। बाढ़ राहत कार्य, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सहायता। झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत की कार्य तेजी से हो रही है। सरकार और विभिन्न संगठन प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवाइयाँ और आवश्यकता सामग्री प्रदान कर रहे हैं। बचाव दल सड़कों और गांवों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविरों में लोगों को सुरक्षित रखा गया है, उनका स्वास्थ्य और चेकअप किया जा रहा है। राज्य सरकार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विशेष धनराशि भी मंजूर की है। अगला है जल संकट, ग्रामीण इलाकों में पानी की भारी कमी। झारखंड के कई ग्रामीण इलाकों में जल संकट गहरा गया है। पानी में भारी कमी के कारण लोग पीने और खेती के लिए पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में जलाशय और नदियां सूख चुकी हैं, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और सरकार और स्थानीय निकाय पानी के स्रोतों को सहेजने और जल संचय परियोजना पर काम कर रहे हैं लेकिन स्थिति पर सुधार की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और नए जल स्रोतों का निर्माण करने की ज़रूरत है। अगला है इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन, ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं। झारखंड सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं के तहत ट्रैफिक वाहनों को खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी और चार्जिंग ट्रांसफ़र का विकास भी किया जाएगा। इससे उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही सरकार ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास कर रही है, जिससे रोजगार का अवसर भी पैदा हो सकता है। अगला है युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। झारखंड सरकार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है। इन केंद्रों में युवाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाएंगे, जिससे ये स्वरोजगार के लिए तैयार हो सके। सरकार का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को व्यापार के लिए कुशल श्रमिक तैयार करना है, ताकि बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके और युवाओं को बेहतर रोजगार का अवसर मिल सके। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित होंगी। अगला है स्वास्थ्य देखभाल सुधार, सरकारी अस्पतालों में बुनियाद ढांचे का उन्नयन। झारखंड स्वास्थ्य देखभाल सुधार के तहत झारखंड अस्पतालों में बुनियाद ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है। नए उपकरण, बेहतर चिकित्सा सेवाएं और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार पर लक्ष्य यह है कि
नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पे मिल सकें। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या इजाफा करने के साथ साथ इन तकनीक का उपयोग भी किया जा रहा है। अगला है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार योजनाएं। झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजनाएं चला रही है, जिसमें महिलाओं को शिक्षा और योजनाओं के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के लिए तैयार हो रही हैं। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के लिए महिलाएं के लिए आरक्षण और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। यह पहल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, सौर और पवन ऊर्जा में निवेश। झारखंड सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निवेश कर रही है, खासकर सौर और पवन ऊर्जा में। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। सौर ऊर्जा के पवन जरिए राज्य की स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, जिससे बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और प्रदूषण की कमी की जाएगी। सरकार इन ऊर्जा स्रोतों के लिए नई परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी सस्ती और हरित ऊर्जा मिल सके। कृषि संकट, मौसम बदलाव से फसल उत्पादन पर असर। झारखंड में कृषि संकट के बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि मौसम परिवर्तन से फसल उत्पादन बुरा असर पड़ रहा है। असमान बारिश और बढ़ती गर्मी से फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। पानी में कमी और सूखा जैसी समस्याओं से भी खेती पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार किसानों को मदद पहुंचाने के लिए योजना बना रही है, लेकिन कृषि संकट का समाधान समय बहुत रहते जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन, नए बस और इलेक्ट्रिक रिक्शा। झारखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए बस और इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाए जा रहे हैं। इससे शहरों में यातायात में सुधार होगा और प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिक रिक्शा पर्यावरण को अनुकूल होने के साथ साथ कम लागत पर परिवहन सुविधा प्रदान करेंगे। नए बसों, मार्गों और रिक्शा के जरिए नागरिकों को आसान और सस्ती यात्रा पर अवसर मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां परिवहन असुविधा सीमित है। अगला है हजारीबाग टाइगर रिजर्व, संरक्षण प्रयासों में वृद्धि। हजारीबाग टाइगर रिजर्व में संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह रिजर्व बाघों और अन्य वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। वन्य जीवों को संरक्षण के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां और स्थानीय समुदायों की जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस रिजर्व का महत्व बढ़ाने से राज्य में जैविक विविधता भी संरक्षित है। खनिज अंश सख्त खनन प्रथाओं पर ध्यान। झारखंड में खनिज अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसे सख्त खनन प्रथाओं के तहत किया जा रहा है। सरकार में पर्यावरण को बचाने के लिए स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके अंतर्गत खनन कार्यों के दौरान वन्यजीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही खनिज संसाधनों पर समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीकी उपायों को लागू किया जा रहा है, जिससे आर्थिक विकास भी संभव हो सके। अगला है सांस्कृतिक महोत्सव, आदिवासी कला का प्रदर्शन। झारखंड में आदिवासी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इन महोत्सव में आदिवासी लोक कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प जैसे प्रदर्शित किया जाता है। यह कार्यक्रम आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर और संक्षिप्त करने की दुनिया भर में उनकी कला और पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने की मंच मिलता है और राज्य की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। आखिरी और लास्ट न्यूज़ मेरे फ्रेंड्स,
आर्थिक साझेदारी, पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक का सहयोग। झारखंड सरकार में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई नई आर्थिक साझेदारी कर रही है। यह साझेदारी व्यापार, बुनियादी ढांचे और संसाधनों के उपयोग में सुधार के लिए बनाई जा रही है। इन सहयोग के न केवल राज्य में अर्थव्यवस्था में लाभ होगा, बल्कि रोजगार के भी नए अवसर भी पैदा होंगे। पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर व्यापार संबंध राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्र में भी मजबूत होंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हर बेहतरीन और शानदार न्यूज़